हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का भाषा विषय पढ़ेंगे। भाषा विषय में दूसरा पाठ गीत। ये पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पाठ के लेखक हैं सलाम बिन रज्जाक। तो इस पाठ का स्वाध्याय हम कैसे लिखेंगे, आज के सेशन के माध्यम से आपको समझना है कि इस स्वाध्याय को हम कैसे लिखेंगे। तो चलो देखते हैं इस पाठ के स्वाध्याय को। पाठ नंबर 2, गीत। लेखक हैं सलाम बिन रज्जाक, हिंदी बाल भारती, कक्षा 8वीं। पहले हम देखते हैं शब्दार्थ। पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। इसके बाद स्वाध्याय कैसे लिखना है देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला शब्द है परांगदा। परागंदा यानी अस्त व्यस्त, इसका अर्थ है अस्त व्यस्त। मोरछल, मोर पंखा बना चंवर, जिससे हवा लेते हैं मोर छल, उसको बोलते हैं मोर पंखा बना चंवर। अनुरोध करना यानी विनती करना, प्रार्थना करना। बोझिल, भारी वजनदार। बोझिल यानी जो है भारी वजनदार। खुशबू, सुगंध। खुशबू यानी सुगंध। अभ्यस्त, जिसने अभ्यास किया हो यानी निपुण हो। अपलक, एकटक। खोट यानी धोखा देना, खोट होना यानी धोखा होना। विष, जहर। सिलसिला यानी एक के बाद एक जो क्रम आता है उसको सिलसिलेवार कहते हैं। तलाश, खोज करना, खोज। परिंदे, पक्षी। आस्तीन यानी कपड़े। आगे देखेंगे कुछ मुहावरों के अर्थ। मुहावरे आए हुए हैं, उनके अर्थ क्या हैं। दिल तड़पना यानी बेचैन होना। दिल तड़पना इस मुहावरे का अर्थ है बेचैन होना। आंखें फाड़कर देखना, इसका अर्थ है आश्चर्य से देखना। नजरों से ओझल होना, इसका अर्थ है गायब होना। गले लगाना, इसका अर्थ है प्यार से मिलना। दाल में काला होना, इसका अर्थ है संदेह होना। एक कान से सुनना, उस कान से निकालना, इसका अर्थ है ध्यान न देना, किसी बात को सुनना लेकिन उस पर ध्यान न देना। घाव पर नमक छिड़कना यानी दुख बढ़ाना, किसी को कोई तकलीफ है तो उसको नमक छिड़कना, यानी घाव कोई दुख बढ़ाता है तो कहते हैं नमक छिड़कना। तो इस तरह से कुछ मुहावरे हैं, इसके अर्थ आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न यानी सूचना के अनुसार कृतियां करो। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हर प्रश्न में जो सूचनाएं दी गई हैं उसके अनुसार आपको लिखना है। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो। संजाल पूर्ण करो, यहाँ पर बीच में जो है बॉक्स गोला बना हुआ है, बस्ती की विशेषताएं लिखी हुई है और 4 गोले आपको ऐसे बना कर दिए गए हैं पुस्तक में, जिसमें आपको लिखना है, यानी बस्ती की 4 विशेषताएं आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए चारों में लिखा गया है। पहला है ऊंचे ऊंचे मकान थे, यानी बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। दूसरा है हवा में भीनी भीनी खुशबू थी, इसको लिख सकते हैं जो है। तीसरा है तरह तरह के फलदार पेड़ भी बस्ती में थे, ये भी लिख सकते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, दो डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी, यानी संपन्नता थी बस्ती में, ये लिख सकते हैं। ये 4 बातें जो है पुस्तक में आई हुई हैं, उसी बस्ती के बारे में, बस्ती की विशेषताएं बताई गई हैं पुस्तक में, उसी में से आप लिख सकते हैं। ये 4 विशेषताएं लिखी गई हैं। इस तरह से आपका पहला प्रश्न लिख देंगे, पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है उत्तर लिखो। इसमें जो है पहला प्रश्न पहले में पहला है पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार का नाम लिखना है। पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार, यहाँ पे 2 बॉक्स बने हुए उसमें लिखना है। यहाँ लिखा गया है 2 हथियारों का नाम आया हुआ है पुस्तक में, बल्लम और तलवार, तो दोनों लिख देंगे यहाँ पे, एक में बल्लम एक में तलवार। दूसरा इसमें पहले दूसरे में दूसरा है जो बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन के भाव कैसे थे वो लिखना है। 2 बॉक्स बने हुए, इसमें उत्तर आपको लिखना है। तो बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन में जो भाव था वो लिखा गया है। पहला है परी उदास रहने लगी। दूसरा है बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। ये जो है बस्ती वालों की उपेक्षा के कारण ऐसा जो है परी के मन में आया। प्रश्न 3 है प्रवाह तालिका पूर्ण करो। प्रवाह तालिका पूर्ण करो, यहाँ पर जो है कुछ बॉक्स बने हुए हैं,
पहले बॉक्स में परी ऐसी थी लिखा हुआ है, बाकी जो है 4 बॉक्स खाली हैं। वो तो परी से संबंधित आपको 4 बातें यहाँ पे लिखना है। परी कैसी थी, तो परी के बारे में यहाँ पे 4 बातें लिखी गई हैं। नन्ही मुन्नी पहली जो है बात है, परी जो है कैसी थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत थी परी की। दूसरा इसमें लिखा है मासूम सूरत वाली थी, तो इस तरह लिख सकते हैं मासूम सूरत वाली थी परी। बड़ी बड़ी आंखें थी परी की, तो लिख सकते हैं बड़ी बड़ी आंखें थी। सुनहरे बाल और सुर्ख गाल थे, ये भी लिख सकते हैं सुनहरे बाल और सुर्ख गाल थे। तो परी की ये जो है ऐसी थी, परी के बारे में ये लिखा गया है। इस तरह से आप भी लिख सकते हैं, कुछ बातें और भी लिख सकते हैं जो बदल करके। प्रश्न नंबर 4 है कारण लिखो, इसमें कारण बताना है। इसमें 4 प्रश्न हैं, चारों के कारण बताना है। पहला है बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, इसका कारण क्या था, तो ये आया हुआ है कहानी में। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिसके कारण बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, ये कारण हम लिख देंगे। दूसरा है नन्ही परी दुखी हो गई, क्यों दुखी हो गई, इसका कारण लिखेंगे। बस्ती वालों के बदले हुए रंग ढंग देखकर परी दुखी हो गई, तो ये कारण हो गया। बस्ती वालों के बदले हुए रंग ढंग देखकर परी दुखी हो गई, ये लिख देंगे। ये जो है दूसरा हो जाएगा कारण। तीसरा है बस्ती वाले चिंतित हो गए, बस्ती वाले चिंतित हो गए, क्यों चिंतित हो गए, इसका कारण लिखना है। जब सुहागन के गीत बेसुरे हो गए और कुंवारियों ने पेड़ों की टहनियों से झूले उतार लिए और बच्चे खिलखिला कर हंसना भूल गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कोई अनमोल वस्तु खो दी है, और बस्ती वाले चिंतित हो गए जब उनको पूरी तरह से महसूस हुआ कि जो है हमारी कोई बहुत ही मूल्यवान अनमोल वस्तु, यानी बहुत ही मूल्यवान वस्तु खो गई है। तब जो है परी का उन्हें ध्यान आया और बस्ती वाले चिंतित हो गए। अगला है चौथा, लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा, जो है इसका कारण लिखना है। तो इसका कारण देखेंगे, जब बेटे ने पूछा पापा वह कौन सा गीत था, यानी जब लेखक ने कहानी समाप्त कर लिया, लेखक ने मना किया था कि भाई प्रश्न मत पूछना, लेकिन लास्ट में जो है बच्चे ने पूछा ही। लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा, जब बेटे ने पूछा पापा वह कौन सा गीत था, जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए। क्योंकि कहानी में गीत तो है, लेकिन कौन सी गीत है वह गीत नहीं बताया गया है। तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है जानने की, इसलिए बच्चे ने भी जानना चाहा कि वह गीत कौन सा था। तो चूंकि गीत का तो वहाँ पे सवाल ही नहीं था, तो जो है यह बात सुन करके लेखक चौंक कर अपनी बेटे की ओर देखा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब बेटे ने पूछा पापा वह कौन सा गीत था, जिसे सुनकर गांव वाले दोबारा गले मिलने पर मजबूर हो गए, लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा। इस तरह से हम 4 कारण बता सकते हैं। अगला है 5वां प्रश्न, उचित जोड़ियां मिलाओ। यहाँ पर अ और आ यानी 2 जगह पे अ और आ में जो है उत्तर दिए गए हैं। अ में प्रश्न है, यानी शब्द कुछ दिए गए हैं अ में, और उससे संबंधित शब्द आ में दिए हैं। उनका जो है सही उत्तर हमें बीच में लिखना है, ऐसा बॉक्स बना हुआ है पुस्तक में। आपको यहाँ से सही उत्तर जो है अ वाले के सामने लिखना है। तो पहला अ में शब्द है शक्तिवान, दूसरा सावन, तीसरा मौसम, चौथा दावत। और आ में है बहुरूपिया, सिलसिला, झूले, कुश्तियां। अब इनका जो है शक्तिवान से किस शब्द का संबंध है, तो शक्तिवान लोग कुश्तियां लड़ते थे, कहानी में आया हुआ है। तो हम लिखेंगे शक्तिवान के सामने कुश्तियां, इनकी जोड़ी बन जाएगी शक्तिवान कुश्तियां। सावन के झूले, झूले से संबंधित है सावन, तो सावन झूले हो जाएगा इसका उत्तर। मौसम बहुरूपिया रूप शब्द आया है मौसम के लिए, तो मौसम के सामने बहुरूपिया लिख देंगे। दावतों का सिलसिला चलता था, तो दावत के लिए सिलसिला शब्द आया है, इसलिए दावत के सामने सिलसिला लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा जोड़ी मिल जाएगा, शक्तिवान के सामने कुश्तियां, सावन के सामने झूले, मौसम के सामने बहुरूपिया, दावत के सामने सिलसिला। इस तरह से आपका 5वां प्रश्न पूरा हो जाएगा। 6ठा प्रश्न है, कहानी में उल्लिखित परी का वर्णन करो। परी के बारे में आपको लिखना है, परी कैसी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बस्ती के पास एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली। परी का वर्णन हम कर देंगे,
जो है परी कैसी थी, नन्ही मुन्नी मोनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपनी चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। यानी बस्ती में परी आती थी उड़ती हुई और बस्ती वालों के बच्चों को गुदगुदा करके हंसा देती थी। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती लड़कियों के साथ, यानी लड़कियों के साथ सावन में झूले झूलती और उनके साथ आंख मिचौली भी खेलती। और क्या करती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, बच्चों के जैसा जो है बच्चों के साथ खेलती थी। कभी किसी के खलियान को अनाज से भर देती थी, अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। लेकिन धीरे धीरे लोग परी की तरफ बहुत कम ध्यान देने लगे। तो परी को जो है गुस्सा लगा, यानी उपेक्षा होने लगी उसकी। तो लोगों की उपेक्षा के कारण परी उदास रहने लगी और फिर बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से परी के बारे में हम लिख सकते हैं। फिर से देखते हैं। बस्ती के पास एक घनी पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलियान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। लेकिन धीरे धीरे लोग परी की तरफ बहुत कम ध्यान देने लगे। लोगों की उपेक्षा के कारण परी उदास रहने लगी और फिर बस्ती में आना जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से जो है आप छठा प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं और हम जो है इस वीडियो का उपयोग करके आप स्वाध्याय को समझ सकते हैं और अपने स्वाध्याय को लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो मददगार साबित होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।